हेलो गाइस, तो मैं अवंतिका पामटा लेके आ गई हूँ एक और नया व्लॉग एक और नए दिन के साथ। तो आज मैं जा रही हूँ गेटी थिएटर शिमला, जो कि आपने पहले मेरे पिछले व्लॉग्स में भी बहुत बार देखा होगा। तो वहाँ पे हमारा एक पोइट कॉन्फ्रेंस है, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। एंड जहाँ से मैं डेली आती हूँ वही जगह, वही धूप। तो अभी मुझे घर से तो बस नहीं मिली, इसलिए मैं आ गई टॉयलेट तक पैदल। अब यहाँ से मैं ओल्ड बस स्टैंड के लिए बस लूँगी, देन चलते हैं। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. तो गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं गेटी थिएटर। यहाँ से हम लोग जाएंगे कवि सम्मेलन के लिए। ये है प्रियंका, ये है साक्षी, ये नीतीश भैया, बाला खतरनाक कवि, और बाला। और ये यहाँ पे आप ब्रिज पे लहराता तिरंगा देख सकते हो, जो पिछले व्लॉग में नहीं था। इस व्लॉग में ये लग चुका है। हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे, देखते हैं अंदर क्या होता है। इतनी जोर से आगे नहीं जाएंगे हम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तू था कल भी, तू इस कल भी, तुझसे सब है साइयां। तो अब हम लोग चले अंदर गेटी थिएटर में, एंटर कर रहे हैं। हम लिखते हैं, वो लिखते हैं, वो हम आपको सुनते हाँ, ये है कि अगर हमने इसको लिखाना है तो ऐसे जाना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप देवी? रुको रुको, मुझे इनकी वो लाइन फिर से बोलो। वहाँ जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं। यहाँ पर अंदर से गेटी थिएटर की सुंदरता देख सकते हैं। अमेजिंग आर्ट वर्क। यहाँ पे बहुत कुछ होता है, आर्ट एग्जीबिशन एंड ऑल लगा होता है। और हमें जहाँ पे हमारी पोइट कॉन्फ्रेंस, सो कॉल्ड कवि सम्मेलन होने वाला है, उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे अंदर एंटर। This love that you never started, you once destroyed a broken heart that was already shattered. Holding on to what we have and take us to the edge and back. Holding on to what we have and take us to the edge and back. एक जिद पर अड़ा है मुझ में कोई, बस इसी एक जिद पर अड़ा है मुझ में कोई, दिखे किसी रोज अगर वो साथ चल रहा है। भागती तुम हो बहुत हो मुझसे, भागती तुम बहुत हो मुझसे, खेल ये एक नर्द का अच्छा है। नर्द का मतलब चौसर होता है। तो भागती तुम बहुत हो मुझसे, खेल ये एक नर्द का अच्छा है। तेरी फुरकत गुजारे गुजरती नहीं, तेरी फुरकत गुजारे गुजरती नहीं, मिजाज शबे नाबर्द का अच्छा है। तेरे हिज्र में बीमार सा तो हूँ,
तेरे हिज्र में बीमार सा तो हूँ, शक्ल पर रंग जर्द का अच्छा है। दोस्तों से दोस्ती क्या लेनी अक्षु, दोस्तों से दोस्ती क्या लेनी अक्षु, अंदाजे नहीं बेचूंगा, हृदय में देशभक्ति का मकरंद नहीं बेचूंगा। भूख से मर जाऊंगा बेशक हंसते हंसते, मैं आज़ादी की कभी सुगंध नहीं बेचूंगा। अगला देखिए कि यूं ही मेरे निशाने कभी चूकते नहीं, यूं ही मेरे निशाने कभी चूकते नहीं, कदम जब चल पड़े तो रुकते नहीं। पीढ़ियों का बोझ हो देखो जिन पर, वो सर कट सकते हैं मगर झुकते नहीं। आग ही नहीं होती। और मक्ता पेश है, रूह का मिलन है ये इश्क कहते हैं जिसको, रूह का मिलन है ये इश्क कहते हैं जिसको, जिस्म से तरुण आशिकी नहीं होती, जिस्म से तरुण आशिकी नहीं होती। और एक गजल और देखिएगा, सोच भी नहीं सकता ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता, भूल जाऊं हो ही नहीं सकता, भूल जाऊं हो ही नहीं सकता। और शेर देखिएगा निशा, बोलने वाले बोलते ही नहीं, बोलने वाले बोलते ही नहीं, गूंगा क्या चीख भी नहीं सकता। काले घेरों में जो जमी है आंखों के काले घेरों में, कुछ घाव जो कुरेदते हैं मन को भीतर तक, कि कुछ घाव जो कुरेदते हैं मन को भीतर तक। और कुछ कहानियां जो पूरी हो ही ना पाई, कुछ कहानियां जो पूरी हो ही ना पाई। और वो कविताएं जो लिखी गई थी तुम्हारे लिए, वो कविताएं जो लिखी गई थी तुम्हारे लिए। और एक अधूरी ख्वाहिश, एक अधूरी ख्वाहिश। धन्यवाद। हो या नहीं? अरे ये तारीफ तुरीफ तो सब करते ही रहते हैं हमारी, ये तारीफ तुरीफ तो सब करते ही रहते हैं हमारी। तुम ये बताओ मिल सकते हो या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया, ये युवा लोग ज्यादा समझ पा रहे हैं मुझे। तो छोटी जात का है, चौखट से दूर किया जाता है। इंसान के इंसान होने पे इल्जाम लगाया जाता है, तो छोटी जात का है, चौखट से दूर किया जाता है। इज्जत नहीं दे सकते साथ बैठ खाना खिलाने की, इज्जत नहीं दे सकते साथ बैठ खाना खिलाने की। सरेआम बर्तन चूल्हे पानी से अछूत किया जाता है, सरेआम बर्तन चूल्हे पानी से अछूत किया जाता है। स्वयं भगवान ने औधा दिया हो मानो उच्च होने का, स्वयं भगवान ने औधा दिया हो मानो उच्च होने का। इसीलिए देव विधान कार्यों में नीच किया जाता है, इसीलिए देव विधान कार्यों में नीच किया जाता है। ये धर्म है जहाँ, ये धर्म है जहाँ आवाज़ उठाने पर पाप मिलता है, ये धर्म है जहाँ आवाज़ उठाने पर पाप मिलता है। जहाँ जन्मा है, जहाँ जन्मा है वहाँ मंदिरों के दरबार पवित्रता से गगन चूम रहे हैं, वहाँ मंदिरों के दरबार पवित्रता से गगन चूम रहे हैं। और स्त्री की मासिक पीड़ा को अपमान समझा जाता है, वहाँ मंदिरों के दरबार पवित्रता से गगन चूम रहे हैं और स्त्री की मासिक पीड़ा को अपमान समझा जाता है। घंटियाँ भोर होने से पहले ही बजाई जा रही है हर सवेरे, घंटियाँ भोर होने से पहले ही बजाई जा रही है हर सवेरे। और बलिदान को मूर्खता का सम्मान दिया जाता है, और बलिदान को मूर्खता का सम्मान दिया जाता है। लगता है कर्म नहीं धर्म की शक्ति समाज चला रही जगह, लगता है कर्म नहीं धर्म की शक्ति समाज चला रही जगह। लहू लाल है, लहू लाल है, फिर भी रिवाज से रंगीन किया जाता है। लग रहा होता है किंतु उसे पास से दूर किया जाता है। दर्द होता है, बेहद होता है। ऐसा ही दर्द माता कुंती को भी हुआ होगा जब कर्ण को गोद में उसने उठाया होगा।
वो दूध की धारा भी फूट फूट के रोई होगी जब कुछ ही पलों में सोनी एक माँ की गोद हुई होगी। बाहें भी तरसी तो होंगी एक बार उसे उठाने को, मन में भी हमदर्दी होगी प्यार से सिर सहलाने को। जिस घाट पे उसे बहाया था वो ना अपना था ना पराया था। अंजलि का अस्त्र फिर पार्थ ने चलाया था, अंजलि का अस्त्र फिर पार्थ ने चलाया था। निहत्थे लाचार को युद्ध नीति बल दिखाया था। वो लाख मरे थे युद्ध में, वो लाख मरे थे युद्ध में, कोई ऐसा ना बलशाली था। तू हर वाणी में अमर रहेगा, तू ऐसा स्वाभिमानी था। हर जुबां की तू कहानी है, तू कर्ण स्वाभिमानी है, तू कर्ण स्वाभिमानी है। तो कविता कुछ इस तरह से है। वो कहते हैं हमारी जीत हुई, पर कैसे जीत हुई? वो कहते हैं हमारी जीत हुई, पर कैसे जीत हुई? साथ मिलकर चले थे कुछ के साथ, साथ मिलकर चले थे कुछ के साथ, एक पर्वत फतेह कर लिया, मुल्क का नाम बना है हाथों हाथ। सारा मुल्क चिल्लाया जीत हुई, लेकिन क्यों भूल गए उनको जो घर ही ना आए। मंजिल को जोश में सफर में ही हमेशा के लिए होश खो गए। युद्ध खत्म हुआ वापस आने पर, ना वापस आने वाले हुए शहीद घोषित। युद्ध खत्म हुआ वापस आने पर, ना वापस आने वाले हुए शहीद घोषित। क्योंकि सफर जो ना आ पाए उनका दुख है, क्योंकि सफर को तो उन्होंने भी बनाया सफल। अपनी मेहनत का जश्न देखने का उनको भी तो था हक। वो सब कहते रहे जीत हुई, पर कैसे जीत हुई? मेरे ख्याल से उस दिन इंसानियत की फौत हुई। मेरे ख्याल से उस दिन इंसानियत की फौत हुई। हालात थे ऐसे जहां चुनना था मुल्क या इंसानियत। दोनों को एक साथ चुनते तो था सिर्फ नुकसान, दोनों को एक साथ चुनते तो था सिर्फ नुकसान। क्योंकि तुम मत कहो कि जीत हुई, क्योंकि उस दिन इंसानियत की फौत हुई। तो दुआ करो ऐसे हालात जिसमें चुनना पड़े किसी एक को, मुल्क या इंसानियत। टलते रहें, मत कहीं कि जीत हुई, कह दे कि मुल्क और इंसानियत में से मुल्क जीत गया और इंसानियत हार गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो सुन नहीं पाता है, मैंने सुना है भाई ऐसा होता है। पिता से डांट खाता है, माँ का लाडला होता है। पिता से डांट खाता है, माँ का लाडला होता है। बहन को कभी उसके नाम से नहीं बुलाता है। मैंने सुना है भाई ऐसा होता है। पिता को छत कहा जाता है, पिता के बाद ये हक भाई को दिया जाता है। पूरी जिंदगी ये जिम्मेदारी निभाता है। मैंने सुना है भाई ऐसा होता है। मेरे पास तो नहीं है ये गम, मुझे अंदर ही अंदर सताता है। मेरे पास तो नहीं है ये गम, मुझे अंदर ही अंदर सताता है। फिर भी दिल ये कहना चाहता है भाई जैसा भी होता है बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद। शोर कर रहा है, कौन है जो इतना शोर कर रहा है? मेरे अंदर ही मुझ पर जोर कर रहा है। कौन है जो इतना शोर कर रहा है? मेरे अंदर ही मुझ पर जोर कर रहा है। मुझे बाहर की आवाजें सुनाई नहीं देती, तनाव मुझे इतना कमजोर कर रहा है। मुझे बाहर की आवाजें सुनाई नहीं देती, तनाव मुझे इतना कमजोर कर रहा है। कौन है जो सदियों से ये कमाल कर रहा? कौन है जो सदियों से ये कमाल कर रहा? शाम करता है और फिर भोर कर रहा है। कौन है जो सदियों से ये कमाल कर रहा? शाम करता है फिर भोर कर रहा है। और शेर सुने बतौर खास, एक मैं हूँ जो दिया जला रहा हूँ इस घर में। एक मैं हूँ जो दिया जला रहा हूँ इस घर में। एक वो है जो अंधियारा घनघोर कर रहा है। कि तू रुख बदल ले अपना, पर मुझे इजहार नहीं करना। तू कुछ और बन जा, पर मुझे तेरा यार नहीं बनना। बदल ले अपना, पर मुझे इजहार नहीं करना। तू कुछ और बन जा, पर मुझे तेरा यार नहीं बनना। और बहुत अच्छा रिश्ता है बेमतलब सा हमारा, इसे तोड़ के मुझे वो बेरहम प्यार नहीं करना। तो मेरी कविता का शीर्षक है कोरोना। तो किसी की झूठी प्रशंसा करके
कि जहाँ जीत लो तुम सत्ता किसी की झूठी प्रशंसा करके, ये किसी तानाशाह का कोई शासन नहीं है। तुम उस दौर में जी रहे हो जहाँ किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया और किसी के पास खाने को राशन नहीं। और लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी लापरवाही से जान चली गई, कि लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी लापरवाही से जान चली गई। ये सच में लापरवाही थी, ऐसा नहीं था। कि लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी लापरवाही से जान चली गई, ये सच में लापरवाही थी, ऐसा नहीं था। किसने झांक के देखा उस गरीब के घर को, क्या पता मास्क खरीदने को भी उसके पास पैसा नहीं था। और जब किसी ने अपने दिल के टुकड़े को खोया होगा, बेशक सबके सामने नहीं मगर अकेले में वो जरूर रोया होगा। कि जब किसी ने अपने दिल के टुकड़े को खोया होगा, बेशक सबके सामने नहीं मगर अकेले में वो जरूर रोया होगा। आखिर प्यार तो अपनों से सबको होता ही है, और अपनों से जुदाई पर पत्थर दिल भी तो रोता ही है। कि आखिर प्यार तो अपनों से सबको होता ही है, और अपनों से जुदाई पर पत्थर दिल भी तो रोता ही है। और दूर हो गए वो अपने जो कभी हंसते और हंसाते थे, टूट बिखर गए वो रिश्ते जो कभी राहत दिलाते थे। कि दूर हो गए वो अपने जो कभी हंसते और हंसाते थे, टूट बिखर गए वो रिश्ते जो कभी राहत दिलाते थे। क्यों थम गए हैं तरक्की के वो कदम आके इस मोड़ में, खामोश हो गए हैं कई लोग मौत के इस दौर में। अभिवादन स्वीकार करिए कमेश्वर माँ का, और मंचासी यहाँ पे सभी और जो श्रोतागण हैं। मैं छोटी छोटी 2 कविताएं सुनाऊंगा, ज़्यादा तो नहीं पर मुक्त छंदों में ज़्यादातर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कविता है मैं कवि हूँ। तुम अभी भी कविता लिख रहे हो, नारी, दलित और समाज के उन हाशिया वर्ग के लिए जिन्हें कुचला गया है बार बार तुम्हारी कविता के जरिए, और तुम समझते हो मैं कवि हूँ। तुम्हारा कवि होना घटा रहा है समाज के स्तर को और दबा रहा है हर एक घर को। और तुम्हारी कविता के शब्दों में भी कहाँ है समानता, जो समानता पड़ी है अभी भी संविधान के टूटे हिस्से में। ये संविधान किसके लिए गढ़ा गया? ये संविधान किसके लिए गढ़ा गया जो सिखाता है अभी तक समानता, जो दिखती तो नहीं है पर सिखाता जरूर है। तुम्हें कविता लिखनी है, तुम्हें कविता लिखनी है तो रखनी होगी शब्दों में समानता। यह नहीं कि समाज खड़ा हो लड़खड़ाता हुआ, जो समझ तो सकता है पर बोल नहीं सकता। बोलना अपने आप में क्रांति है, बोलना अपने आप में क्रांति है। कोई फर्क नहीं पड़ता लोहा गर्म हो या पीठ, कोई फर्क नहीं पड़ता छत भीगी हो या भीत। तुम जानते हो तुलिका से भविष्य की हत्या करना, तुम जानते हो तुलिका से भविष्य की हत्या करना, तुम जानते हो खाली किरदार से खुद को खोजने निकलना। ये कविता है, छोटी सी कविता है, लोग कह रहे हैं। शीर्षक नहीं दिया मैंने, सामान्य स्तर पर लिखी है कि जब घट जाए विचारों का स्तर, जब घट जाए विचारों का स्तर, मिट्टी धूल बन जाए और बहने लगे पत्थर पानी की तरह, समझ जाना जा रहा होगा समय नए युग की ओर। जब तोड़े हुए शब्द खो दे अपना अर्थ और मनुष्यता पर लग जाए पशुपेश व्यर्थ। तुम नहीं समझते हो इतिहास की पीड़ा, तुम नहीं समझते हो इतिहास की पीड़ा, जिसने सहे हैं अपने वक्ष पर कितने ही घात, और अपने सामने आने पर फाश किए हैं कितने मोना विलंबित विचार। लड़ाई जब विचारों से और सामने वाला डाल दे अपना युद्ध, लड़ाई जब विचारों से हो और सामने वाला डाल दे अपने आयुध, इतना आसान भी नहीं होता है चलना हवा की धारा के विरुद्ध। छीन लेता है समय सब कुछ, छीन लेता है समय सब कुछ, जर जमीन और ना जाने कितने उत्कंठ दिवस। धन्यवाद। कि दिल की जमीन पर फसलें सूखने को आई हैं, कि दिल की जमीन पर फसलें सूखने को आई हैं, जरूरत हो तो मेरी आंखों में कुछ बूंदें आई हैं। कि दिल की जमीन पर फसलें सूखने को आई हैं, जरूरत हो तो मेरी आंखों में कुछ बूंदें आई हैं। मौसम के सहारे कहाँ होती है खेती अब, कि मौसम के सहारे कहाँ होती है खेती अब, फुहारें भी कम वक्त
राख होने के बाद आई है। फुहारें भी कम वक्त राख होने के बाद आई है। कि उजड़ा उजड़ा सा लगता है समा कितना भी हो। उजड़ा उजड़ा सा लगता है समा कितना भी हो। इंसान से परिंदों तक बीमारियां गजब आई हैं। इंसान से परिंदों तक बीमारियां गजब आई हैं। वाली सर, आपकी नजर कर रहा हूं कि मुझे तो एक चांद ने खूब भ्रम में रखा। अच्छा। कि मुझे तो एक चांद ने खूब भ्रम में रखा। ये सारी बातें सूरज के साथ समझ आई है। ये सारी बातें सूरज के साथ समझ आई है। दिल धूल से लबरेज हुए पड़े हैं यहाँ। बिल्कुल। कि दिल धूल से लबरेज हुए पड़े हैं यहाँ। हवाओं से पूछो वो ये क्या कराई है। कोई हवाओं से पूछो ये वो क्या कराई है। शाख पर बैठा कबूतर कुछ उखड़ा सा है। शाख पर बैठा कबूतर कुछ उखड़ा सा है। लगता है चिट्ठी की बातें अखबार में आई है। कि शाम का वक्त, चार दीवारें और ये सन्नाटा। शाम का वक्त, चार दीवारें और ये सन्नाटा मोहब्बत में हार गए लोगों के दोस्त और दुश्मन दोनों होते हैं। शाम का वक्त, चार दीवारें और ये सन्नाटा मोहब्बत में हार गए लोगों के दोस्त और दुश्मन दोनों होते हैं। ये धीरे धीरे सोख लेते हैं इनकी आंखों से पानी का झरना और नमक की खान। ये धीरे धीरे सोख लेते हैं इनकी आंखों से पानी का झरना और नमक की खान। और यूं मिल जाता है उन्हें बालू और पत्थरों से बना कांधा। यकीन नहीं होता तो प्रेम के पहाड़ से गिरकर देखना कभी। अच्छा। यकीन नहीं होता तो प्रेम के पहाड़ से गिरकर देखना कभी। फिर महसूस होगा कभी भी समानुपाती नहीं होता प्रेम का गणित। का रसता सुना सुना तन्हा है हर पेड़। नोक झोंक सुनने को तरसे हर एक खेत की मेढ़ है। हर एक खेत की मेढ़ सूख रहा है कुएं का पानी। रेडीमेड है प्यास। दुल्हा दुल्हन आएंगे शायद पीपल को है आस। हाय पीपल को है आस। आंगन में दाना पड़ा है रहता गायब चिड़ियों के डार। तोता मैना अब नहीं दिखते कोयल गाए न राग है। कोयल गाए न राग। उसका गाया जाना है। स्वागत है। इरशाद सर, इरशाद। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा तरन्नुम में कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सर। कि अभी नई लिखी हुई है कि खुशबूदार चमेली की है बेले मेरे आंगन में। वाह। खुशबूदार चमेली की है बेले मेरे आंगन में। खुशबूदार चमेली की है बेले मेरे आंगन में। बोल के तेरी बछिया कैसे झेले मेरे आंगन में। बोल के तेरी बछिया कैसे झेले मेरे आंगन में। अब ध्यान दीजिएगा शेर कि बचपन में जो खेल खेलेंगे पुराने समय के जो लोग हैं शायद उन्होंने तो शायद खेले हो कि नहीं। स्टापू पिट्ठू छुपम छुपाई गुल्ली डंडा पोशंपा। स्टापू पिट्ठू छुपम छुपाई गुल्ली डंडा पोशंपा। कुक्कू कुक्कू खूब चली है रेले मेरे आंगन में। खुशबूदार चमेली की है बेले मेरे आंगन में। बांध बना कर देख जतन से भर डाला है सागर सा। अच्छा। बांध बना कर देख जतन से
भर डाला है सागर सा, बांध बना कर देख जतन से, भर डाला है सागर सा। आओ मिलकर प्रेम की नावे खेले मेरे आंगन में, आओ मिलकर प्रेम की नावे खेले मेरे आंगन में। ये साहित्य की ही एक शक्ति है जो इन चीजों को करने के लिए आपको प्रेरित करती है। तो ये बहुत बढ़िया आप लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी, गजलें हुई और गजलों में भी एक शायद अक्षु आपने बहुत तुक्के में निकाल ही जाए, कहीं इससे कट पेस्ट करके तो नहीं काम चला हुआ है। तो ऐसा नहीं है, मैं कविता भी लिख लेता हूँ, कहानी मैं हर जगह मतलब मैं हाथ ही पे ठीक से कर लेता हूँ ऐसा नहीं है। कहानियां भी लिखता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ और व्यंग्य भी लिख लेता हूँ और कविताएं भी लिखता हूँ। गजल नहीं लिखी आज तक। गजल इसलिए नहीं लिखी कि गजल का जो वजन है ना उसमें ही उलझ जाता है आदमी। अभी यहाँ तरुण जी बैठे थे, बहुत बढ़िया गजल हुआ है। अब मैं तरुण जी के सामने का शेर बोलूंगा, बोले शेर हुआ ही नहीं। भाई क्यों नहीं हो? वो मात्रा गिनने लग गया, 1 2 3। अरे भैया मात्रा गिनने लग गया, एक भी कविता नहीं निकलेगी, एक भी गजल नहीं निकलेगी। तो गजल का अपना एक, लेकिन एक चीज जरूर है कि आपका जो विचार है, जो आपका जो सेंट्रल आइडिया है, उसमें वजन होना है। वजन 2 है, एक आधा जौ वाला, एक पूरा जौ वाला। इसको आपने समझना, वजन पूरे जौ वाले का मतलब वेट। वजन आधा जौ आ गया समझो मात्रा गिनने बैठ गया बच्चा और मैं मात्रा गिनने बैठ गया, लोग गजले बिना मात्रा की गजले पढ़ पढ़ के निकल भी गए। तो चलिए अब मैं आपको कविता सुनाता हूँ। और ये मोबाइल भी ना कई बार ऑफ हो जाता है कि कुछ हो रहा है, 2 मिनट के बाद बोलता है कि मालिक जिंदा भी हो या बस गए। सतीश जी एक आज मैं ये कहूँगा हमारे भी बहुत बढ़िया मुझे लगा। इनकी कविताओं को मैंने बहुत पहले जब वक्त दरख्त की छाव की पुस्तक आई उससे पहले भी पढ़ता था। मेरे को व्यक्तिगत रूप से आज रूबरू हो रहा हूँ, इतनी ज्यादा बातचीत हमें नहीं हुई है। तो इनको कविताओं को जब मैंने पढ़ा आई वॉज वंडरस्ट्रक कि ये आदमी इसने कविता की पुस्तक लिख ली, लेकिन हम बहुत कम इनकी हमने चर्चा की। तो बहुत बढ़िया ये लिखते हैं और जब दरख्त की छाव में अभी इनका विमोचन होना शेष है। मैं इनसे आग्रह करूंगा, आपसे भी करूंगा कि अगर आपके मंच के माध्यम से इस पुस्तक का विमोचन हो तो बहुत बढ़िया। सतीश जी और आप आपस में ये तय कर ले कि कैसे करना है, दैट विल बी वंडरफुल थिंग। और हरनौर जी को आप पहले ही पुस्तक दे दे ताकि पहले उसको पढ़े, नहीं तो वही बात हो जाएगा बस नहीं किसी पुस्तक का लॉन्च कर दिया, लिखना पढ़ना भी आता है इसको कि नहीं। तो आप जो पहले इनको दे और उसके बाद जरूर इसका विमोचन करें। तो इनकी एक कविता इन्होंने औरत पे कहा, वो वैश्या का पुलिंग, उससे ही प्रेरित होकर मैंने कविता लिखी। काफी पहले इन्होंने कविता डाली थी और उसके बाद मैंने ये कविता लिखी। और इस कविता पे वैश्या में मैंने आई की मात्रा लगा दी थी, लेकिन जो शुद्ध हिंदी वादी है उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया था कि जी वैश्या जो है गलत है। मैंने कहा इसका जो मतलब है वही निकल रहा है जो है। तो औरत, इसका औरत पे मैंने 3-4 कविताएं लिखी है। उसका एक छोटी सी कविता है। मर्द का तो लुत्फ जिस्म का है व्यभिचार कर, मर्द का तो लुत्फ जिस्म का है व्यभिचार कर तुष्ट काम वासना को करना। मर्द का तो लुत्फ जिस्म का है व्यभिचार कर तुष्ट काम वासना को करना, पर औरत की तो मजबूरी है लज्जा वसन त्याग कर वैश्या बनना। उस पर सीना जोरी मर्द की ये की, उस पर सीना जोरी मर्द की ये की, इसे मर्दानगी कहना। रुस्वा औरत को कर चरित्र पर उसके रोज फितने नए नए करना। खेल कर औरत की देह से अस्तित्व उसका मिटा देना। शब्द कोश में उसके लिए वैश्या शब्द तय कर देना और खुद शब्द कोश से नदारत होकर बाइज्जत बरी हो जाना। तो दिस वाज द आंसर। विकास की खेती सत्ताएं खुश है कि देश तरक्की पर है, कि किसी दरवाजे पर लटकाकर एक ताला तुम समझते हो कि तुमने कैद कर दिया है सब, कि किसी दरवाजे पर लटकाकर एक ताला तुम समझते हो कि तुमने कैद कर दिया है सब, पर नहीं जानते तुम जितनी कविताएं पढ़ी गई थी भीतर वे विचार बनकर फैलती जा रही है हवाओं में। आग पानी और हवा को कैद
कर पाया है कोई? कि कभी टटोलना अपने स्कूल जाते बच्चे के बस्ते में कोई किताब और उसके भीतर छुपा पेन, वहां भी मौजूद होगी एक कविता, एक कहानी, एक गांधी और एक प्रेमचंद, और तुम चाहकर भी नहीं लगा सकते कोई ताला बच्चे के बस्ते में बुक कैफे की तरह। हम लोग अभी गेटी थिएटर की आर्ट गैलरी में आए हैं विजिट करने। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स एंड आर्ट वर्क किया हुआ है, बहुत सुंदर है, डिफरेंट टाइप की। और अब हम यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोज़ लेंगे एंड उसके बाद चले जाएंगे।